व्यापारी लोग हैं और थोड़ा सा हम जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये कितना उत्साहित हैं। ये बताइए कि अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और पूरे विश्व में इसका अच्छा मैसेज गया है और सारे जगह से लोग आके दर्शन पूजा कर रहे हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है और सबके चेहरे पे खुशी है। और उसके बाद राम राज्य की स्थापना हो गई, जो कि सन 47 से लोग सोचते थे और उसका कहीं विकल्प नहीं था, लेकिन आज उसका विकल्प राम राज्य की जो मंशा थी वो भी पूरी हो गई। तो हम ये चाहते हैं, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हों, चाहे किसी के यहाँ के हों, सब लोगों को विधि पूर्वक न्यायालय का आदेश मानना चाहिए, संविधान की बात माननी चाहिए। लेकिन मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि हम लोगों को न्याय से भरोसा खत्म हो गया है। भाई देखिए, हम किसी के बारे में बोल नहीं पाएंगे। संविधान और न्यायालय पे जिसको भरोसा हट गया तो ये फिर उनको जवाब देना है। और हम जिस देश में रहते हैं उस देश में अगर मैं इस चीज़ का विश्वास नहीं करूँगा, और वो भी मोदी जी के रहते, आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा, मोदी है तो गारंटी है, नहीं तो कोई बोल नहीं पाएगा। मोदी है तो गारंटी है, यही तो बात सही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से? देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, आज तक सनातन को सिर्फ डुबाने का काम किया गया। और जब हमारे जिस प्रदेश में सनातनी लोग मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, पहले ये कन्फर्म करे कि सनातन है सही है कि हिंदू सही है। सनातन से ही हिंदू है। अच्छा। और हिंदू ही सनातन है, और कोई तो मानता है? तो हम लोग इसी से, बाकी पंथ है तो हम तो सनातन को ही मान के चलते हैं। बाकी लोग विरोध करें, सनातन पे बोले, तो हमारे यहाँ जैसा राजा वैसा प्रजा। आज देश में पूरे विश्व में राम राज्य की चर्चा हो रही है, तो सिर्फ इसलिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी जो भी राम राज्य में मणिपुर में लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, कैसे आप राम राज्य? देखिए, उसमें उसकी गहराई में जाएंगे तो जो निकलेगा उस पर हम बोलना भी उचित नहीं समझते। उसकी जांच चल रही है, उसमें जो सनातन को मानने वाले नहीं है उन्हीं की कारस्तानी है। ये राम राज्य बीएचयू में भी तो देखा गया। देखिए, अब अपवाद को तो आप पूरा हटा नहीं सकते। कुछ लोगों ने वो राम राज्य में भी कुछ इस तरीके की बात की थी, सीता जी को हमारे निकाला गया। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, उन पर भी कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे। अब सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाए तो नहीं है। तीसरा टर्म आने वाला, घबराइए मत, पूर्ण राम राज्य आ जाएगा। तीसरा टर्म आने दीजिए बस। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बातें कर रहे हैं? नहीं, ये तो हिंदुत्व की सदी है और ये सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए स्वर्ण काल है। योगी जी का शासन, मोदी जी का शासन काल है। तमाम चीज़ें जो 70 वर्षों से प्रतीक्षा रहता, राम मंदिर वो हमको प्राप्त हो गया। आपके ज्ञानवापी वाला मामला था वो चल रहा है, तो हलाल बैन हो गया यूपी में, तो क्या चाहिए हम लोगों को? तो मतलब ये स्वर्ण समय आप समझ रहे हैं। लेकिन रोजगार के लिए आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान, सभी लोग की परेशानी। कहाँ परेशानी देखते हैं? कोई माल बता दें जो खाली हो, जहाँ लोग न खरीदारी करते हैं। लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। क्या बात कर रहे हैं आप? 700 रुपए मजदूरी ले रहे हैं, स्वर्णकाल है ये। लोगों को मुफ्त में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। आप ये स्वर्णकाल होता है? आप एक तरफ 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं मुफ्त राशन, 1000 रुपए का सिलेंडर भी दे रहे हैं। नहीं तो लोगों की क्रय सकता, लोग खरीद, कौन कहता है? बता दिया, अभी तो सिलेंडर की लाइन लगती थी, लोगों को सिलेंडर मिलते नहीं थे। ये तो घर घर पाइप से पहुंच रहे हैं गैस, कि हर आदमी के पास मिल गया। नहीं, लोग लकड़ी तोड़ते थे, लकड़ी बीनते थे, अब जाके देखते वो तो स्वर्णकाल तो है ही है। ठीक है। बाबूजी क्या मानते हैं, राम राज बिल्कुल है, चल रहा है? बिल्कुल है, बिल्कुल चल रहा है सर, चल रहा है। आपने अभी कहा कि सिलेंडर महंगा है। पहले एक दिन छुट्टी लेना पड़ता था, मैं एक दिन की तनख्वाह कटती थी, आने जाने का पूरा दिन जाता था, किराया ऑटो का किराया अलग से लगता था। तो उस हिसाब से तो हमारे हिसाब से वही 600 की है। 300 रुपये सैलरी कट गई हमारी, 100 रुपये किराया लग गया। अब तो घर पे आ जाती है। लेकिन किसान बहुत परेशान है। सर मैं किसान नहीं हूँ, ना मेरे पास ज़मीन है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। यानी आप मतलब ये सरकार ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन युवा तो कह रहे हैं सरकार ठीक है, धोखा दे रही है। भाई बिजनेस कीजिए ना, कोई ज़रूरी की नौकरी करना है। एक पानी पूरी बेचने वाला 10,000 रुपये कमा रहा है, नौकरी में 7,000। आपका बेटा क्या करेगा? पानी पूरी बेचवाएंगे, पेंचर सटवाएंगे? बिल्कुल बिजनेस कर रहा है, पैंट शर्ट के कपड़े बेच रहा है। ठीक है, फिर और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, थोड़ा सा राम प्राण प्रतिष्ठा हो गया, क्या कहेंगे? जी, राम प्राण प्रतिष्ठा हो गया, इसके ऊपर तो हम लोग बहुत खुश हैं कि भाई हमारे राम जी घर वापस आ गए हैं। और अब इस बात पे भी हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे ज्ञानवापी में दर्शन पूजन सब चालू हो गया है। ये सारी चीज़ों को लेके तो हम लोग हिंदू लोग बहुत उत्साहित हैं। ठीक है।
प्राण प्रतिष्ठा हो गया, क्या कहेंगे? अरे भैया राम प्रतिष्ठा हो गए तो हम लोग खुश हैं, पूरे भारतवासी खुश हैं, भारतवासी खुश है तो सब खुश है। बस योगी जी से वही किए थे कि भैया इतना अच्छा काम किए हैं, भैया आगे भी योगी राज रहेगा, मोदी राज रहेगा। तो तमाम ये व्यापारी लोग थे, अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बन रही कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।